revise my own notes और revise from someone else's notes। तो देखो यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाली है कि देखो पहली बात तो डिपेंड करता है कि तुम किस टाइम में हो, है ना। अगर तुम्हारा पेपर 2 3 4 5 महीने बाद है तो फिर तुम अब नए नोट्स बनाना प्रेफर नहीं करोगे। अगर एक दो महीने बाद है तो तुम नए नोट्स बनाना प्रेफर नहीं करोगे, है ना, करना भी नहीं चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हें लगता है कि कुछ टॉपिक्स के तुम नोट्स बना सकते हो तो डेफिनेटली बनाओ। ठीक है, पहली बात तो हम नोट मेकिंग की बात कर रहे हैं इस वक्त, है ना। दूसरी बात ये है कि मुझे क्या अपने नोट्स रिवाइज करना चाहिए या मेरे पास समय कम है तो मैं किसी और के नोट से रिवाइज कर लूँ। अगर आपके पास समय ज़्यादा है और फिर भी आप बात कर रहे हो किसी और के नोट से रिवाइज करने की, तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए कायदे से, है ना। रिवाइज करने की बात हम सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं जब हमारे पास समय बहुत कम होता है ना। तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अपने नोट से बेहतर काम होना था, हम किसी और के नोट्स पे आ जाते हैं, है ना। भले वो टॉपर नोट्स हो चाहे कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे ना वो तुम्हारे लिए बेहतर वर्क करेंगे ना कि टॉपर के नोट्स। इस बात को अपने दिमाग में अभी घुसा लो एक बार में। ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, ये चीज़ बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि तुम्हारे खुद के नोट्स तुम्हारे लिए बेहतर वर्क करते हैं। लेकिन नहीं, तुम तो देखोगे कि टॉपर के नोट्स तो सोने के बने हैं। तुम्हें ये ज़्यादा दिख रहा है, टॉपर नोट टॉपर नोट टॉपर नोट्स, तुम्हें ये ज़्यादा दिख रहा है। तुम्हें अंदर की चीज़ नहीं दिख रही कि अंदर की चीज़ ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या चीज़ तुम्हें आ रही है, क्या तुम्हारा इम्प्रूवमेंट वाकई में हो रहा है, क्या तुम्हारा इम्प्रूवमेंट वाकई में हो भी रहा है या नहीं। या तुम सिर्फ टॉपर नोट के चक्कर में तुम उसे बस पढ़े जा रहे हो और एक्चुअल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो नोट्स पढ़ने से इम्प्रूवमेंट नहीं होता। जो अपन नोट्स बनाते हैं ना रिवीजन के लिए, जब हम नोट्स बना रहे होते हैं 60 to 70% रिवीजन हमारा तब हो रहा होता है, असली वाला। क्योंकि जब तुम नोट्स बनाओगे तब तुम्हें सोचना पड़ेगा, तब तुम्हारी एक्टिव इंटेलिजेंस यूज़ होगी। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा क्या मैंने पढ़ा क्या मैंने नहीं पढ़ा। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे इन नोट्स में लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। तो जब तुम ये सब सोचोगे तो तुम्हारी एक्टिव इंटेलिजेंस यूज़ होगी, और जब तुम्हारी एक्टिव इंटेलिजेंस यूज़ होगी तब असली डेवलपमेंट होता है। सुनना ध्यान से, जब तुम्हारी एक्टिव इंटेलिजेंस यूज़ होगी तब असली डेवलपमेंट होता है। इंसान का असली डेवलपमेंट तब होता है जब उसकी एक्टिव इंटेलिजेंस यूज़ होती है बार 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 बार। समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, है ना, कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आलस, या तुम कह सकते हो कि कम टाइम में इसकी हाइप क्रिएट करना, तुम किसी और के नोट्स पढ़ो। ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ है। किसी और के नोट से तुम इंस्पायर हो सकते हो, ठीक है ना। किसी और के नोट से डेफिनेटली तुम इंस्पायर हो सकते हो, बट मैक्सिमम एफिशिएंसी तुम्हारी हमेशा अपने खुद के नोट से ही आएगी। और मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम रिवीजन तुम्हारा तब हो रहा होता है, मैक्सिमम फ़ायदा तुम्हारा तब हो रहा होता है जब तुम नोट्स बना रहे होते हो खुद, है ना, नोट्स रीड करने से नहीं। तो जब भी अपने नोट्स रिवाइज करना है तुम्हें तुम्हें नोट्स रीड नहीं करना है यार। तुम्हें उसके ऊपर देखना है, मतलब बस देखना है, और तुम्हें चेक करना है अपने मन ही मन में ये सही है कि नहीं है। ऐसे नोट्स रिवाइज करो जैसे कि तुम उन नोट्स को चेक कर रहे हो, तुम कोई टीचर हो और तुम चेक कर रहे हो सही है कि नहीं सही है कि नहीं। क्योंकि जब तुम उसको पढ़ोगे ना तो तुम पढ़ते पढ़ते सो सकते हो नोट्स को, समझ रहे हो। पढ़ते पढ़ते सो सकते हो। लेकिन अगर तुम चेक कर रहे हो, एक एक चीज़ पे सोच रहे हो, अगर तुम इस एटीट्यूड से बैठते हो नोट्स पढ़ने के लिए कि तुम नोट्स चेक कर रहे हो, तो फिर तुम्हें अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी पड़ेगी देखने के लिए क्या सही है क्या नहीं है, ये है तो ये कैसे है ना। दिमाग चलाना पड़ेगा। तो जब तुम दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा, है ना। सिर्फ नोट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो 60 to 70% फ़ायदा अपना तब होता है अपन नोट्स बना रहे होते हैं। अगर अपने पास टाइम नहीं नोट्स बनाने का तो हम मजबूरी में किसी के नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, मजबूरी में। लेकिन वो सबसे ज़्यादा मजबूरी वाली चीज़ होती है। तो ऑब्वियसली इनमें से बेहतर क्या है, अपने नोट्स, क्योंकि अपने नोट्स अपन ने अपने वे में कर रखे हैं। जब वो रिपीटेटिवली होंगे तो अपने माइंड में वो स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शंस क्रिएट करेंगे, है ना, जब वो रिपीटेटिव होते हैं तो। लेकिन टॉपर्स के जो नोट हैं या किसी भी और के नोट्स हैं वो रिपीटेटिव नहीं होते। उन नोट से तुमने पहले नहीं पढ़ा। तो जब तुमने पहले नहीं पढ़ा, जिस भी चीज़ से तुमने पहले नहीं पढ़ रखा, उस चीज़ के थ्रू तुम रिवाइज अगर करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है।
ये मैं बता रहा हूँ थ्योरी की, कंटेंट की, है ना। एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की बात अलग है। ऑलराइट, उसके लिए हो सकता है कि तुम्हें नई क्वेश्चन की शीट लगानी पड़े पुराने रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन, है ना। तो पहली बात तो जो नोट्स रिवाइज करना है और जो नोट्स किसी और के नोट्स पढ़ना या अपने खुद के नोट्स पढ़ना एक बहुत मीडियोकर चीज़ है, ठीक है। नोट्स को चेक करना ये थोड़ा 10% 20% इम्प्रूवमेंट है, लेकिन असली इम्प्रूवमेंट जो है ना वो इससे नहीं होगा। अब असली इम्प्रूवमेंट होगा जब तुम टेक्नोलॉजी को यूज़ करो रिवीजन के लिए, समझ रहे हो। दैट विल बी द ग्रेटेस्ट थिंग, अनकम्पेरेबल, है ना, नॉन पेरियल। ऑलराइट, तो वो असली चीज़ होती है जो कि हम करते हैं इनफैक्ट अपने रिवीजन प्रोग्राम में ठीक है, ऐसे ही होता है। इसकी सैम्पल वीडियो भी डली हुई थी फंक्शंस की, तुम चाहो तो देख सकते हो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।